हेलो नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। आइए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आज का हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे सब्जेक्ट के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा में जब लिखा जाता है तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, अर्थात प्रत्यक्ष भाषण कहलाता है, प्रत्यक्ष वाक्य कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहते हैं तो कर्ता के द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों न लिख करके उसकी कही हुई बात को अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं, अर्थात परोक्ष रूप से लिखा जाता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए हम इसी भाग को आज हल करते हैं। तो इसमें नियम तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, सरल लगेगा। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हम परिवर्तन करते हैं। जैसे चेंज में थोड़ा सा कुछ बदलाव है जो मैं पहले आपको बता दूं। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। कर्ता में परिवर्तन, कर्ता में हम परिवर्तन करते हैं। कर्ता में परिवर्तन जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का भाग जो है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, जिस भी टेंस में है, लेकिन सब्जेक्ट में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है आइए मैं आपको बताता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में, रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से में, जैसे मान लीजिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि राम सेड, राम ने कहा, टू सीता, राम ने सीता से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा कि I shall go to, I shall go to the forest, I shall go to the forest, मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल की ओर जाऊंगा। तो राम ने सीता से कहा कि आई शैल गो टू दी फॉरेस्ट, कि मैं वन में जाऊंगा। ठीक है, ये कहा उसने। तो क्या है कि अब देखना ये है कि ये पास्ट टेंस है। शैल कहा, अब नहीं कहता ये, कभी पहले कभी कहा था भूतकाल में, कहेगा नहीं, अब भी नहीं कहता ये, न तो ये प्रेजेंट है न ही फ्यूचर, ये पास्ट है। अब जब कि वर्ब ये है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इधर सब्जेक्ट है ये, और इधर ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि अब जैसे अब ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इधर ये भी इन्वर्टेड कॉमा है। तो अब क्या है कि अब आई शैल गो टू दी फॉरेस्ट, मैं वन में जाऊंगा। तो ये बात किसने कहा है? राम ने कहा। किससे कहा? सीता से कहा। तो इसने कहा नहीं, समझना है कि उसने उसको कहा नहीं है बल्कि बताया है। तो बताने का भाव है इसमें, कोई कहने की बात नहीं है इसमें। तो आइए अब इसे हल कर देते हैं कि जैसे राम
राम टोल्ड। अब क्या होगा कि इसको टेल का सेकंड फॉर्म जो टोल्ड होता है उसको लिखेंगे। शेड टू का तो जोड़ा होता है, लेकिन टोल्ड के साथ में टू का कभी टू नहीं लिखा जाता है। टोल्ड, राम टोल्ड सीता ऐसे लिखा जाएगा। राम ने सीता को बताया। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट, दैट लिखेंगे। उसके बाद में आई, आई कौन है, आई यहाँ पर राम है, ठीक है ना। तो हम राम के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो राम कौन है, लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है ये, कहने का मतलब है ये मेल है। तो हम क्या करेंगे, इसका ही बना देंगे, क्योंकि राम के लिए हम ही लगाएंगे। अगर यहाँ सीता होती तो सी लगाते, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर यहाँ वी है तो भी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ अगर यू होता है तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है सीता, जैसे मान लीजिए यहाँ यू होता तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लेकिन यहाँ अगर ही हो या सी है या इट है या दे है तो हम इनको नहीं बदलेंगे। ही का ही रह जाएगा, सी है तो सी रह जाएगा, इट है तो इट रह जाएगा, दे है तो दे रह जाएगा, इनको बदला नहीं जाएगा। तो आइए हम इसको बदलते हैं। अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ कि यहाँ पास्ट है तो हमें ये अंदर का जो हिस्सा है, ये जो सेंटेंस है, स्पीच का जो वाक्य है, ये स्पीच का वाक्य है, इस स्पीच के सेंटेंस को हम पास्ट में ले जाएंगे। ये जब पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में होगा, ये फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, कर्ता में परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको ही बना दिया। अब आई के लिए तो सेल आया था, लेकिन ही के लिए क्या आना चाहिए, विल, ही के लिए विल आना चाहिए, लेकिन ये पास्ट का है तो क्या होगा, विल का भूतकाल क्या होगा, वुड। तो यहाँ क्या लगाएंगे, वुड, WOULD, वुड हो गया ये। इसके बाद में क्या करेंगे, गो का क्या होगा, गो का गो ही हो जाएगा। कम का तो गो हो जाता है, लेकिन गो का कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, ये हुआ। तो ये था डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपका आंसर बनता है। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। आइए इसके कुछ नियम है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए वर्ब का, यदि थोड़े से इसके रूल है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूं। रूल ये है कि वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वर्ब का सब्जेक्ट दोबारा देख लीजिए, ये स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये कौन है, आई है। यदि स्पीच, यदि स्पीच का सब्जेक्ट, यदि स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी हो तो इन्हें उत्तर में, तो इन्हें उत्तर में वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो इन्हें उत्तर में वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये हुआ। यदि स्पीच का सब्जेक्ट, जैसे ये स्पीच का सब्जेक्ट है, अगर ये आई है या वी है तो हम इसको वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि यहाँ होता है यू, ठीक है ना, यदि स्पीच का सब्जेक्ट, तो ये था पहला। अब देखते हैं दूसरा। यदि स्पीच के वाक्य का, ठीक है ना, यदि स्पीच के यदि स्पीच का सब्जेक्ट, जैसे अब यू, स्पीच का सब्जेक्ट यू, YOU हो तो इसे उत्तर में वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इसे उत्तर में वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
ये हुआ के अनुसार बदलते हैं। अब ये हुआ, यहाँ आई वी है तो हम वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। यहाँ अगर यू है तो हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। तो अगर यू है तो हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। मैंने ये लिखा इसके अंदर। अब क्या है कि अगर यहाँ पर स्पीच का सब्जेक्ट, ये स्पीच का वाक्य है, तो इसको हम स्पीच का, ये इसे हम स्पीच कहते हैं, ठीक है। शॉर्टली हम इसे क्या कहेंगे, स्पीच कहेंगे। तो स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये, अगर यहाँ पर ही है, सी है, इट है या दे है तो उनको बदला नहीं जाएगा। उत्तर में वो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। अगर ही है तो ही रह जाएगा, सी है तो सी रह जाएगा, अगर इट है तो इट रह जाएगा, दे है तो दे रह जाएगा। तो इन्हें बदला नहीं जाएगा। बाकी जो परिवर्तन सब्जेक्ट में है वो तो हो गया। आगे देखते हैं। पहले मैं मिटा रहा हूं तो देखना है आपको अगला। तो ये तो हो गया इतना। ये तो सब्जेक्ट में परिवर्तन था, बदलाव जो होना था वो सब्जेक्ट का था ये। इसके बाद में क्या है कि हम जो थोड़ा सा बदलाव जो है, दूसरा बदलाव जो है टेंसों का बदलाव, वो मैं आपको बता दूं। चेंज ऑफ टेंस, किसका परिवर्तन है? अब टेंस। टेंस को बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि टेंस में बदलाव। टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा था कि राम, क्या लिखा था? राम शेड, लिखा था यहाँ राम सेड टू सीता, ये था राम सेड टू सीता। तो अब क्या है कि एक यहाँ पर कॉमा था, ये राम सेड टू सीता। तो अब क्या है कि अगर ये वर्ब है, यदि ये वर्ब जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टर है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे क्योंकि सूचना देने वाली क्रिया है, ये सूचित करती है, सूचना देती है ये, ठीक है ना। अब देखना ये है कि जब ये अगर प्रेजेंट टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आगे स्पीच का वाक्य जो है वो उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये पास्ट में है, जैसे अब है ये शेड में नहीं कहा, अगर ये पास्ट में है तो स्पीच के वाक्य का जो टेंस है वो बिल्कुल बदलेगा। तो कैसे बदलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लिखने से बेटर है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे वाक्य करना है। तो अगर मैं सब ये नियम जो लिखने लग जाऊंगा तो काफी बड़ा ये नियम होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, जैसे सैड, तो स्पीच का टेंस बदलेगा, मैंने ये कहा है। यदि स्पीच का टेंस प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो उत्तर में वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। यदि वो पास्ट कंटिन्यूस है क्वेश्चन में तो उत्तर में वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। यदि पास्ट परफेक्ट ही है क्वेश्चन में तो उसका उत्तर में पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, वो आगे और नहीं बदलेगा, ठीक है ना। आगे जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि चेंज ऑफ टेंस, तो टेंसों का जो बदलाव है मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं जो है वर्ब्स में परिवर्तन, ठीक है ना, टेंस के क्रियाओं में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में, इधर क्या है कि हम क्वेश्चन साइड, ये क्वेश्चन है QUESTION, ये क्वेश्चन साइड है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन साइड है। और ये हो गया आंसर साइड, ANSWER, आंसर साइड, ठीक है ना। ये उत्तर वाला पक्ष होगा, ये प्रश्न वाला पक्ष होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर टुडे लिखा होगा, टुडे, ठीक है ना, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि टेंस के में परिवर्तन है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उत्तर में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही क्वेश्चन में है तो उत्तर में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर डू नॉट है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा उत्तर में क्या बन जाएगा? डिड नॉट बन जाएगा। अगर ये डज नॉट है, मान लीजिए ये डज नॉट है तो क्या होगा? डज नॉट को हम किस में बदलेंगे? डिड नॉट में बदलेंगे। डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए डू नॉट को डिड नॉट में बदलते हैं, डज नॉट को डिड नॉट में बदलते हैं। अगर मान लीजिए डिड नॉट ही आ जाए तो क्या हो? अगर डिड नॉट ही आ जाए
तो इसका हैड नॉट कर दीजिएगा, इसका क्या बन जाएगा, हैड नॉट, हैड नॉट बन जाएगा, इसका हेड नॉट बन जाएगा। अब क्या करना है कि देखना है कि ये हुआ इसका, अगर आता है इज, ठीक है ना, इज आता है या एम आता है यहाँ या आर आता है मान लीजिए, ठीक है ना, इज एम आर है, तो इज एम आर है तो इनको हम क्या करेंगे, इज को और एम को तो बदल देंगे वॉज में, उत्तर में जब इसका वॉज बन जाएगा। अब आर का जो आर क्वेश्चन में है तो उत्तर में वह वर बन जाएगा, ठीक है ना, उत्तर में क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा। यदि प्रश्न में वॉज या वर ही आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, प्रश्न के साइड में वॉज आ गया या फिर वर आ गया, तो इसका उत्तर में क्या बनेगा, इसका उत्तर में बन जाएगा हैड बीन, ये हैड है और आगे बिन लग जाएगा इसके, ठीक है ना, हैड बीन बन जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए हैज हैव है, ये हैव है या फिर हैज है, मान लीजिए ये आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इसका बन जाएगा हैड, हैज या हैव जो होता है ये हेड में बदल जाता है। आगे देखते हैं, वो हेड में बदल जाता है। अब आगे देखना है, जैसे मान लीजिए अगर सेल है यहाँ, यदि सेल है तो इसका क्या बन जाएगा, शुड बन जाएगा, इसका भूतकाल क्या होगा, शुड, ये शुड बन जाएगा। यदि विल है तो क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, विल को हम वुड में बदल देंगे, ये वुड बन जाएगा। यदि मे है प्रश्न में तो इसका उत्तर में माइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइट, ये बन जाएगा। यदि मान लीजिए मस्ट है, यदि प्रश्न में मस्ट है तो उत्तर में या तो आप उसको मस्ट ही रख ले, उत्तर में मस्ट को मस्ट ही रहने दे तो ठीक है। यदि मस्ट को आप बदलना ही चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं हम तो इसको बदलेंगे, तो हैड टू कर दीजिए, क्या करना है, इसको हैड टू बना देना, या तो मस्ट का मस्ट रख लो, यदि मस्ट को बदलना ही चाहते हो तो इसका हैड टू करके आगे वर्ब फर्स्ट लगा दीजिएगा, तो ये क्या होगा, हैड के हैड टू में बदल जाएगा, हैड टू हो जाएगा इसका। इसके बाद में मान लीजिए, यदि मान लीजिए आप यहाँ सेल को शुड कीजिएगा, विल को वुड कीजिएगा, मे को माइट कीजिएगा, मस्ट को या तो मस्ट रख लो या हैड टू कर दो, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ और रह गया है क्या, तो इसमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब था उनको बता ही दिया है, खास करके यही मान लीजिए, और इससे ज़्यादा तो शायद कोई नहीं होना चाहिए, अगर कोई कुछ होगा तो मैं आपको वाक्य के तुरंत ही साथ साथ में बताता रहूँगा। तो आगे देखते हैं, तो ये इतना हुआ। आगे देखना है कि ये तो हो टेंसों के वर्ब में परिवर्तन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा समय दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस दिखाने वाले, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और दूरी बताने वाले, डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये क्या है कि समय और दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, इधर प्रश्न वाला भाग होगा, इधर उत्तर वाला भाग होगा। आइए क्वेश्चन में कैसा हो तो उत्तर में क्या करना चाहिए, अगर प्रश्न में दिस आता है मान लीजिए, तो उत्तर में उसका क्या बनाएंगे, दैट बन जाएगा, उसका दिस को दैट में बदल दिएगा। अगर दीज आता है क्वेश्चन में, दीज है तो इसका दोज बना दीजिएगा, क्या करना है, इसका दोज, THOSE, दोज बना देना। अगर मान लीजिए हियर आया है, मान लीजिए ये स्थान संबंधी है, ठीक है ना, अगर हियर है तो इसको आप क्या बनाइएगा, देयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, हियर को देयर में बदल दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें आया है जस्ट, JUST, जस्ट, तो इसको देन कर दीजिएगा, THEN, देन बना दीजिएगा। अगर यहाँ नाउ आता है, नाउ मीनिंग अब, तो जस्ट मीनिंग तब, देन मीनिंग तब, तो इसको देन कर दीजिएगा। जस्ट को देन में बदलना है और नाउ को भी देन में बदलना है, ये ध्यान रखना है। अगर आता है 10, THUS, 10 आता है तो इसको क्या करना है, 100 में बदलना है, शो कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आता है एगो, EGO, एगो मीनिंग पहले और 10 मीनिंग इस प्रकार, तो शो का मतलब इस प्रकार हो जाएगा, 10 को बदलते हैं शो में। अगर एगो आता है तो इसको बदलना है बिफोर में, एगो मीनिंग पहले और बिफोर मीनिंग भी पहले, तो इसको बिफोर में बदल दीजिएगा, इसका बिफोर बन जाएगा। और क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अब हैंस लिखना है, इसमें हैंस आ गया, HENCE, हैंस आ गया, तो इसका उत्तर में डेंस बन जाएगा, THENCE, हैंस का मतलब है इसलिए, और डेंस, हैंस मीनिंग इसलिए और डेंस मीनिंग उसके लिए। तो अब क्या करना है कि इसमें हियर बाय मान लीजिए आता है, HERE, हियर बाय का मतलब है आज के बाद या अब से आगे,
तो हियर बाय का बन जाएगा डियर बाय, THERE, डियर लिख के और बाय कर दीजिएगा। हियर बाय को डियर बाय में बदल नहीं, कुछ और बदलना है तो मैं ये मिटा रहा हूँ। तो क्या करना है, ये हम आगे और बदलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर आता है इसमें hitherto, तो HITHER, hitherto का मतलब है अब तक, ठीक है ना, hitherto, तो इसका हो जाएगा thitherto यानी तब तक, THERER, hitherto, तो hitherto को thitherto में बदलना है, ठीक है ना, इस प्रकार हो गया। इसके बाद में जैसे मान लीजिए अब अगर आता है yesterday, YESTER, yesterday आता है तो इसको बदलना है the previous day, क्या बनाना है, दी लगाना है और फिर लिखना है previous, PREVIOUS, previous day। तो इसका मतलब होता है yesterday का मतलब बीता हुआ कल, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। तो इसको बदलना है the previous day में, तो ये उत्तर वाला भाग है, ये क्वेश्चन वाला है, ये उत्तर वाला। तो the previous day का मतलब होता है, previous का मतलब क्या था, पूर्व का, ठीक है ना, तो पूर्व वाला दिन, ये हो जाएगा इसका दी प्रीवियस डे यानी बीता हुआ दिन है ये भी। और उसके बाद में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ आता है कि जैसे टुमारो आता है, मान लीजिए टुमारो, TOMORROW, अगर टुमारो आता है तो इसका कर दीजिएगा दी नेक्स्ट डे, दी करके नेक्स्ट डे लिखना है, ठीक है ना। टुमारो का मतलब आने वाला, दी नेक्स्ट डे का मतलब है अगला दिन। तो अगर ये हुआ, अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे ही आ जाता है, अगर यहाँ नेक्स्ट डे आ जाता है तो क्या करें, तब क्या हो, तब ये होगा दी फॉलोइंग डे, दी लगा करके फॉलोइंग डे कर दीजिएगा, दी फॉलोइंग डे, दी फॉलोइंग डे, ये हो जाएगा इसका, दी फॉलोइंग डे हो जाएगा। और इसके बाद में और भी कुछ रह गया है तो ये हम वाक्य के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। आगे हम वाक्य शुरू करते हैं। तो ये हुआ, तो मिटा रहा हूँ इसको मैं, तो आगे देखेंगे। आगे जैसे कि मान लीजिए अब मैं सेंटेंस शुरू करने वाला हूं, आज का हमारा ये पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि माय फादर सेड, अगर मैं कहूं कि माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा कि the sun rises in the east, ये हुआ माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, ठीक है ना, तो ये भूतकाल है। क्या कहा, the sun rises in the east, सूर्य पूर्व में उदय होता है। देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है ना, ये पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, ठीक है ना, तो ये पूरी दुनिया जानती है, यानी एक ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है ना, और उसका कभी टेंस नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए ये पास्ट का है तो ये जो जिस भी टेंस में है ये एक ऐसा तथ्य है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी बदला नहीं जाएगा। ये सभी पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो इसका कोई टेंस नहीं बदलेगा, है ना, जो का त्यों ही रह जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि माय फादर, अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रख लेंगे, ठीक है ना, सेड का सेड ही रख लेंगे। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रह जाएगा, और उसके बाद में ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इसकी जगह हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे किससे, दैट से। जब ये साधारण वाक्य होता है तो दैट से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और दैट से जुड़ जाएगा। अगर ये प्रश्नवाचक साइक्रिया से प्रश्नवाचक होता है तो हम इसको वाक्य को इफ से जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ दो विकल्प है तो हम इसे वेदर से जोड़ देंगे। अगर यहाँ मान लीजिए वर्ब से शुरू है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको टू से जोड़ देंगे। अगर ये नेवर से शुरू है तो हम इसे नेवर टू से जोड़ देंगे। अगर ये डू नॉट से है तो हम इसको नॉट टू से जोड़ देंगे, या फिर यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि मान लीजिए कि अगर ये WH वाले शब्दों से, WH का मतलब है व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, ये WH वाले, और हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ठीक है ना, इस तरह से
जो WH वाले जो शब्द हैं उस अगर उससे ये प्रश्नवाचक होता है तो एक तो हम यहाँ इसका आस्कट बना देंगे, आस्कट करके और उसके बाद में हम इसको उसी WH वाले शब्द से जोड़ देंगे। अगर वाट से है तो इसको यहाँ पर वाट ही लगाएंगे, यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, नहीं इफ लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आइए आगे बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, दी सन, तो दी सन राइजेज, ये एक सत्य है तो इसको बदला नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, भले ही ये पास्ट का हो, ठीक है ना। राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये बन गया, पूरा हुआ कंप्लीट आंसर। देखते हैं अगला, अगला हो गया, तो ये आंसर था। अगला देखिएगा, इसमें अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यह लिखता हूं हरी सेड टू अनिल, हरी ने अनिल से कहा, हरी ने अनिल से कहा। ये पहली बात तो आपको हिंदी भी जानने इसकी जरूरी होगी और साथ में टेंस का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेंस के बिना ये चीज बदली नहीं जा सकती। टेंस आएगा तभी आप इसको पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तभी आपका निर्णय बन पाएगा। अगर आप जब तक इसको पहचान नहीं पाएंगे इसका टेंस क्या है तो आप इसका निर्णय भी नहीं निकाल सकते, इसका उत्तर भी आप नहीं निकाल सकते। भले ही आप इसको जैसे मान लीजिए अगर तुक्का ही लगा देंगे ना, तुक्के से कोई चीज हल नहीं होती, अगर हो जाए तो अलग, वो तो अलग चीज है, लेकिन तुक्के से ये चीज हल नहीं होती है, समझ के आधार पर ही इसको हल करना होगा, याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, हरी सेड टू अनिल, हरी ने अनिल से कहा, क्या कहा कि हरी ने अनिल से कहा, क्या कहा, प्रेमचंद रॉट, प्रेमचंद ने लिखा था, प्रेमचंद रॉट, प्रेमचंद ने लिखा, क्या लिखा, मैनी नोवेल्स, बहुत से उपन्यास लिखे। तो हरी सेड टू अनिल, हरी ने अनिल से कहा, तो क्या कहा, प्रेमचंद रॉट मेनी नॉवेल्स, प्रेमचंद ने बहुत से नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे थे, ये हुआ। तो इसका जो आंसर है बनेगा इस तरह कि हरी लिखना है, तो आंसर में क्या होगा इसका, हरी, ये हो गया हरी, हरी। अब क्या हुआ कि सेड टू, यानी कि कहा, कहा नहीं बताया है, तो इसमें भावना क्या है, बताने की है, तो इसमें क्या करेंगे, टोल्ड, ये टोल्ड हो गया, टोल्ड किसको किया, अनिल को, अनिल को उसने क्या किया, बताया है, ठीक है ना, ये हो गया, हरी टोल्ड अनिल, हरी ने अनिल को बताया। अब साधारण वाक्य है ये, इसलिए प्रश्नवाचक नहीं, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे किससे, दैट से, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और फिर दैट से जोड़ देंगे। और नाम है ये प्रेमचंद, किसी का नाम है, नाम चाहे कोई भी हो, नाम तो नाम ही होता है, उसको बदला नहीं जाएगा, ही से इट नो चेंज, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रेमचंद, प्रेमचंद CHAND, प्रेमचंद, रॉट है ना, तो हैड रिटन, ये रॉट क्या है, कौन सा टेंस है, यहाँ पता लगाना होगा। जब ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का ही तो बनेगा, लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेगा, यानी हैड थर्ड फॉर्म बन जाएगा रॉट का, राइट रॉट रिटन, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, हैड रिटन, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, हैड रिटेन करना है, हैड रिटेन, WRITTEN, रिटेन में डबल टी लगता है, ध्यान रखना। तो दैट पर्सन, दैट प्रेमचंद हैड रिटेन मैनी नॉवेल्स, मैनी का मैनी रह जाएगा और नॉवेल्स का नॉवेल्स रह जाएगा, NOVELS। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखते हैं, द लीडर शेड, लीडर ने कहा, क्या कहा कि मैनी स्टूडेंट्स डाइड, बहुत से विद्यार्थी मर गए थे, कहाँ, किसमें, इन दी एजिटेशन
आंदोलन में, AGITATION, एजिटेशन। एजिटेशन का क्या मतलब होता है? आंदोलन। यानी बहुत से विद्यार्थी जो है आंदोलन में मर गए थे, ये हुआ। तो ये बात किसने कहा? रीडर ने कहा। किससे कहा? ये अभी इसमें स्पष्ट नहीं है, तो आप शेड का शेड रख लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे वाक्यों को। कंजक्शन कौन सा होगा? दैट। तो देखते हैं, इसको लिखा जाएगा इस तरह। तो ये आंसर है जो, अब देखिएगा क्या होगा इसका। द लीडर सैड। सैड का क्या होगा? सैड का सैड ही रह जाएगा, और दोनों को जोड़ना किससे है? दैट से। और उसके बाद में मैनी का क्या होगा? मैनी का मैनी रहेगा, और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट, ठीक है ना? STUDENTS, स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये टेंस कौन सा है ये देखना है। ये कोई सर्व विदित सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक घटना है, ठीक है ना? तो डाइड कौन सा टेंस है? सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट डेफिनेट है। बनेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। कैसे होगा? हैड डाइड करना पड़ेगा इसका। क्या होगा? हैड डाइड, यानी कि मर गए थे, बहुत से विद्यार्थी मर गए थे। हैड डाइड कब, कहाँ मर गए थे? इन दी एजिटेशन, आंदोलन में। AGITATION, एजिटेशन, ये हुआ कंप्लीट। तो आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से वाक्य आपको बनाने पड़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का यही नियम है। आगे देखते हैं कुछ अगला। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दे टीचर, TEACHER, दी टीचर सेड। अब इसका हिंदी क्या बनता है ये आप देख लीजिए। कौन सा टेंस है ये? क्या इसकी हिंदी रहती है? अगर यहां मैं लिखूं कि गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, SELVES, ये हुआ इसमें। अध्यापक ने कहा, टीचर ने कहा। अब कहा किससे? ये निश्चित नहीं है, यहाँ कोई नाम नहीं है किसी का भी, ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य है सेड टू ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड किया, कहा, तो शेड का शेड रह जाएगा, इसको जोड़ेंगे दैट से। लेकिन अब आगे क्या कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन लोगों की सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की सहायता करता हो। तो इसमें क्या होगा कि ये एक कथन है, ये एक ऐसा कथन है जिसका टेंस नहीं बदलेगा। ये एक ईश्वर के बारे में कहा हुआ है, ये इसको बदला नहीं जाएगा, ठीक है ना? ये एक सत्य है कि ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो खुद की सहायता करना जानता हो, यानी खुद की सहायता करता हो। तो आगे देखते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बन जाएगा दी टीचर, शेड का सेड रह जाएगा ना, शेड का सेड रखेंगे। उसके बाद में क्या होगा? दैट लगा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। अब गॉड का, ये गॉड है ना, इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में है, तो इसको कैपिटल में ही लिखना होगा, ठीक है ना? गॉड का गॉड लिखिएगा, और हेल्प्स का हेल्प लिखिएगा। इसका कोई टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखें। तो दोज का क्या करना है? दोज हो जाएगा, और हु का हु ही लिख दीजिएगा। उसके बाद में हेल्प का हेल्प हो जाएगा। देखिए किस तरह ये चेंज हो रहा है। हेल्प का हेल्प है, और डेम सेल्वेज का डेम सेल्वेज कर देना है, डेम सेल्वेज, SELVES। तो ये हुआ आंसर पूरा। अगला देखते हैं। ऐसे वाक्य कभी बदले नहीं जाएंगे, भले ही ये पास्ट का होगा, लेकिन ये पास्ट का नहीं बनेगा। तो इनको पहचान करें, समझने का प्रयास करें। आगे देखिए, इसके बाद में हम अगला जो कर रहे हैं सेंटेंस, अगला सेंटेंस जैसे कि मान लीजिए he says, वह कहता है, वह कहता है। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का, ये इंडेफिनिट है। तो ये इंडेफिनिट अब आगे वाले स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये जाहिर है, पहले से बताया है। तो ही सेज, वह कहता है कि मोहन जो है, अब मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें देखें कि मोहन डिलीवर्स
मोहन डिलीवर्स, मोहन देता है, ए फाइन स्पीच, एक अच्छा सा भाषण देता है। मोहन एक अच्छा सा भाषण देता है। तो अब क्या करना है कि अच्छा भाषण देता है, तो अब इसमें हम फुल स्टॉप लगा देते हैं और इधर ये इन्वर्टेड कॉमा से हम इसको क्लोज करते हैं। अब देखना ये है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। अगर ये कंटिन्यूस हो तो भी नहीं बदलेगा टेंस तो, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो देखना क्या है कि ही सेज, वह कहता है, तो ही सेज का सेज ही रह जाएगा। किससे कहता है ये बात तो लिखनी नहीं है। अगर ये किससे कहता है तो इसको हम टेंस कर देते, लेकिन इसका टेंस तो बदलेगा भी नहीं और ये तो सेज का सेज ही रह जाएगा। मोहन वह कहता है, अब कहता है, और दोनों को जोड़ने के लिए सेंटेंस को हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का। और मोहन किसी का नाम है तो नाम तो नाम ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। डिलीवर्स का क्या होगा, डिलीवर्स ही रह जाएगा, क्योंकि टेंस इसका बदलेगा नहीं। तो इसमें क्या करना है कि डिलीवर्स का डिलीवर्स कर देंगे और ए आ जाएगा और फाइन का फाइन आ जाएगा और स्पीच का स्पीच ही आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ, जैसा है वैसा ही आ गया, सिर्फ एक बीच में दैट लिखना पड़ा। देखिए अगला, अगला जो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं she said to him, उसने उसे कहा, उसने उसे कहा कि राधा was playing, राधा was playing very well, very well, very well, ये हुआ। उसने उसे कहा, क्या कहा, राधा was playing very well, राधा बहुत अच्छी खेल रही थी, ये हुआ। तो इसका टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये कौन सा है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो देखना ये है कि जब ये पास्ट टेंस में है तो इसका भी पास्ट ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो आंसर है वो देखिएगा, कैसा आंसर बनता है इसका कि सी का सी। अब सेट को हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, तो उसने, सी ने उसे कहा नहीं है, बताया है, ये बताने की भावना है इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, टोल्ड, सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। अब दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज कर रहे हैं। राधा का राधा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन नेम है ये, तो राधा का राधा ही लगा देंगे इसमें। अब वॉज का क्या होगा, हैड, ये पास्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा इसका, हैड बीन प्लेइंग, वेरी वेल का वेरी वेल रह जाएगा, ये सेम होगा, ये सेम ही आ जाएगा। बस पूरा हुआ आंसर इतना। तो शी टोल्ड हिम दैट, उसने उसे बताया कि राधा हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल, राधा ने उसे बहुत अच्छा वो खेल रही थी बताया। तो अभी मैं बता रहा हूँ मैं इसे, अब अगला देखना है आपको कि अगर मैं लिखूं कि राम विल से, राम विल से, राम कहेगा, हरी इज ए थीफ, तो राम विल से राम कहेगा हरी इज ए थीफ, कि हरी एक चोर है। देखना है क्या लिखें इसमें कि अब इसका ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है ये, नॉट टू डू शॉप। से विल से, राम विल से राम कहेगा, क्या कहेगा, हरी इज ए थीफ, कि हरी चोर है। तो अब ये फ्यूचर का है तो इसका टेंस नहीं बदलने वाला, तो इसमें बदलाव कितना होता है, आइए इसे हल करके देखते हैं जरा। तो राम का तो राम ही लिख देंगे क्योंकि नाम है, प्रॉपर नाम है, तो विल का विल लगाएंगे, से का से ही लगाएंगे, ठीक है ना।
अब इसका ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको कुछ बदलते, लेकिन अब इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, से का से ही रख देते हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। अब इसमें क्या करेंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, हरी इज ए चीफ, तो हरी का हरी लिख देंगे, ठीक है ना। नाम का पहला अक्षर भी पैरेंथेसिस का होगा, ठीक है ना, कैपिटल में होगा, तो हरी। अब इज का इज आ जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का है, आगे का टेंस तो बदलेगा नहीं, इसका तो इजी रखना पड़ेगा ना। अब ए का ए लिख देंगे और थीफ का थीफ लिख देंगे, THIEF। इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखते हैं अगला। जैसे मान लीजिए अगला जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसमें कि माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, क्या कहा, क्या कहा कि मेरे अध्यापक ने कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि अध्यापक ने कहा कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है, ये। तो अब क्या करना है कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, अब है तो है, था, अगर कर दें इसको था, तो इसका मतलब है पहले था और अब नहीं है। क्या ऐसे नियम बदल जाते हैं? नहीं बदलते, ये नियम पहले से थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो क्या करना है, इसका आंसर में ऐसे जब वाक्य आते हैं, ठीक है ना, तो माय का माय लिख देंगे इसमें, और टीचर का क्या लिखेंगे, टीचर का टीचर लिख देंगे, ठीक है ना, माय टीचर। और सेट का क्या होगा, सेट का सेट रह जाएगा। अब किसे कहा, ये तो इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, सेट का सेट रख लेते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे किससे, दैट कंजक्शन से जोड़ देंगे। अब लिखेंगे आगे कालिदास, कालिदास लिख देते हैं, कालिदास, इज का इज लिख देंगे, दी का दी लिख देंगे, फिर लिखेंगे आगे शेक्सपियर, SHAKESPEARE, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ये हुआ कंप्लीट आंसर, ये आंसर जो है कंप्लीट हो गया है। अब देखना है अगला वाक्य। अगला जो वाक्य है ये मैं मिटा रहा हूं, तो देखिए कुछ अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, कॉमा इन्वर्टेड शुरू, उसके बाद में कि गुड बॉयज ought to obey dear elders, इतना ही इसमें। तो अब क्या करना है कि ये सेंटेंस पूरा हो चुका है, अब इसमें क्या करना है, लिखना है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा कि गुड बॉयज, अच्छे लड़के, ought to obey, आज्ञा का पालन, अच्छे लड़कों को आज्ञा का पालन करना चाहिए, डियर एल्डर्स, अपने से बड़ों का, जो अपने से बड़ी उम्र वाले लोग हैं उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए अच्छे लड़कों को, ये कहा गया। किसने कहा, टीचर ने कहा। तो अब क्या है कि अब ये इसका जो टेंस है वो नहीं बदलने वाला, सेट का सेट रह जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कंजक्शन के साथ, बाकी कोई परिवर्तन इसमें मुझे नहीं लगता है। चलिए अब बना लेते हैं इसको, कैसे बनेगा ये देखते हैं, आइए। दी टीचर ये हुआ, अब सेट का सेट ही रख लेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसका कोई,
तो दैट से इसको जोड़ेंगे, तो दैट कर दिया, द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि, अब लिखेंगे इसको गुड स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे अब गुड बॉयज है ना, तो गुड बॉयज लिख दें कि गुड बॉयज और टू, अब अच्छे कार्यों के लिए और टू का यूज किया जाता है, ठीक है ना, अच्छे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए कभी और टू का यूज नहीं कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडल के जो एक चीज को हल करते हैं ना, हमें पता है कि हम अब इस समय इनडायरेक्ट सर्विस को हल कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताता हुआ आगे बढ़ता हूँ, कभी मैं जैसे मान लीजिए आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ, कभी कोई मॉडल के बारे में बता देता हूँ, कभी कंजक्शन के बारे में बता देता हूँ, जो भी रास्ते में आता है उसके बारे में मैं जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूँ, ताकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें इकट्ठी ना हो, ठीक है ना, सभी चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज को सीखने के लिए रुकना नहीं है, सीखते चलिए सीखते चलिए सीखते चलिए, आगे देखते हैं। तो द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि गुड बॉयज ऑट टू ओबे, ओबे का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, ठीक है ना, ओबे डियर का मतलब है उनके, ठीक है ना, उनके जो पूर्वज बड़े लोग हैं ना, एल्डर्स, बड़ी उम्र वाले, ELDERS, ये हुआ कंप्लीट। द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि गुड बॉयज ऑट टू ओबे डियर एल्डर्स, कि अच्छे लड़कों को अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। चलिए आगे बनाते हैं, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं यहां से, ठीक है ना, ये मिटा देंगे, तो अगला सेंटेंस देखना है। तो क्या करते हैं कि अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए ही शेड, ये वाक्य है, मान लीजिए उसने कहा, जैसे उसने कहा, क्या कहा कि आई शैल डू माई वर्क, कि मैं अपना काम करूंगा। ही शेड, उसने कहा कि आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, किससे कहा, ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित हुआ, इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड का सेड ही रख लेंगे। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और ये साधारण वाक्य होता है, तो हम इसको टोल्ड कर देंगे, अगर ये प्रश्नवाचक होता है तो हम इसको आस्क्ड कर देंगे, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कुछ और है तो हम उसके अनुसार इसको बदलेंगे, ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो हम इसको बदलेंगे कुछ इस तरह, तो ही शेड का ही शेड रख लेंगे, ही शेड का ही शेड, उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, आई को बदला जाएगा ही के अकॉर्डिंग, कौन है आई, कौन है ही शेड, उसने कहा कि आई शैल डू माय वर्क, मैं अपना काम करूंगा, कौन कह रहा है ये बात ये कह रहा है, खुद के बारे में कह रहा है ना, तो आई को बदला जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, आई के लिए शैल आता है, लेकिन जब आई ही बन गया तो ही के लिए क्या लगना चाहिए, विल लगना चाहिए, लेकिन ये तो पास्ट है, तो क्या करेंगे, ही का वुड हो जाएगा, क्या क्या लिखे यहाँ वुड, तो ही वुड डू, अब आई के लिए तो माई आता है, लेकिन ही के लिए क्या आएगा, हिज, तो उसके बराबर में लिखना है हिज वर्क, वर्क का वर्क आ गया, वर्क में क्या आता है, काम, तो ये कंप्लीट हुआ आंसर आपका। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड डू हिज वर्क, कि वह अपना काम करेगा। तो अब क्या है कि ये भी भूतकाल है ना, तो ये भी भूतकाल है, अब ये नहीं होगा कि ये पास्ट है तो ये विल रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि विल आगे, अब से आगे आने वाला जो समय है उसके लिए हम विल का यूज करते हैं, या हम सेल का यूज करते हैं। जो भूतकाल में खड़े रहकर आप जब भविष्य की बात करेंगे ना, तो विल का स्थान वुड हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको पूरी तरह से समझ लेनी होगी। आगे लिखते हैं, अगला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि he said to them, he said to them, उसने उनको कहा, क्या कहा कि you are good players, तो इसमें क्या है कि प्लेयर्स कहा गया, प्लेयर्स में क्या होता है आप समझते हैं, ठीक है, खिलाड़ी, तो देखिए he said to them, उसने उनको कहा, यानी कि उनको का मतलब है खिलाड़ियों से कहा, क्या कहा, you are good players, कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं। तो अब क्या है कि अब इसने इसको उनको कहा नहीं है, बताया है, उनको अच्छा खिलाड़ी बताया, तो बताने के भाव इसमें, ठीक है ना, इसके जो
भाव है, सेंस है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इसका आंसर बनाते हैं। तो ही का ही लिखना है। अब क्या करना है, आगे टोल्ड करना है। इसका टोल्ड करके आगे टू नहीं लिखना है, ये हर हाल में आपको याद रखनी होगी। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया। अब दोनों को जोड़ने के लिए हम साधारण वाक्य इसलिए किसका यूज करेंगे, दैट का, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और उसके बाद में अब यू को बदलेंगे किसके अनुसार, यू को बदलेंगे इसके अनुसार। आई भी होता है तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, अगर यू होता है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ये इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है, तो अब देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। तो इसका क्या बन, यू का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दे हो जाएगा, TSEY दे। अब देखना है इसका टेंस। जैसे अब आर का भूतकाल क्या होता है, वर, तो दे है तो वर बन जाएगा इसका भूतकाल, ठीक है ना, वर हो गया। गुड प्लेयर्स रह जाएगा सेम, ठीक है। और इसके बाद में ये जो सेंटेंस है हुआ कंप्लीट, तो ये हो गया। ही टोल्ड देम दैट, उसने उनको बताया कि दे वर गुड प्लेयर्स, कि वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो आने वाली परीक्षा जो अनबल एग्जामिनेशन है, थोड़े ही समय की बात है, अब आने वाली है एग्जाम, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ ये चीज़ें एक से एक अच्छे नियमों पर आधारित और परीक्षा में आने वाले हैं। इनको आप गहन अध्ययन कीजिएगा और आगे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे कुछ आगे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ कि I said to you, मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा। It has been raining. It has been raining since since daybreak. डेब्रेक का मतलब है दिन निकलना, ठीक है ना, दिन निकलने को क्या कहेंगे, डे ब्रेक, ठीक है। तो आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस डे ब्रेक, सुबह से यानी दिन निकलने के समय से ही वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, कब से हो रही है, सिंस डे ब्रेक, सुबह से, जब से दिन निकला तब से ही वर्षा हो रही है, लगातार वो चली रही है, अभी भी रुकने का नाम नहीं। आगे देखते हैं। तो ये पास्ट का है तो हमें भी इसको पास्ट में ही लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आइए प्रयास करते हैं। आई क्या हो, अब ये क्या है, साधारण वाक्य है, कोई प्रश्नवाचक तो नहीं है कि हम आस्कत करें, ऐसा कुछ है नहीं, टोल्ड करेंगे इसका। तो सेड टू का क्या होगा, टोल्ड। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया। अब क्या करना है, दैट, मैंने आपको बताया कि, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन यूज करना है। तो आई टोल्ड यू दैट, इट का इट रह जाएगा, मैंने कहा था ना कि न तो ही बदलेगा, न इट बदलेगा, न सी बदलेगा, न दे बदलेगा, ये तो बदलने वाले हैं नहीं, जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे, या कोई नाम है तो भी वो वैसा का वैसा ही आ जाना है। बदलता क्या है, आई भी बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए, तो इट, आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया कि, इट अब हैज का क्या बन जाएगा, हैड, बस इतना ही परिवर्तन था इसमें, एज ए डी, हैड बीन हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, चौथे में चेंज हो जाएगा ना आगे। तो आई टोल्ड यू दैट इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, तो रेनिंग लिखने के बाद में सिंस का सिंस लिखिएगा, सिंस का सिंस लिखिएगा और डे ब्रेक का डे ही ब्रेक लिख दीजिएगा। ये इतना बिल्कुल कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं, आगे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिखूं कि, अगला लिखता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि she said, उसने कहा, क्या कहा, आई हैव,
passed the examination उसने कहा कि मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। She said, उसने कहा, अब कहते नहीं है, कहा, भूतकाल की बात है ये, क्या कहा, I have passed the examination, मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। एग्जामिनेशन परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, आइए देखते हैं, बनाए इसका आंसर। तो शी का शी रह जाना है, शेड का शेड रह जाएगा, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, जब तक आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक शेड का शेड ही रहना है। आंसर में भी शेड रह जाता है। और दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का। आई को बदलना है सी के अकॉर्डिंग, सी बन जाएगा आई का। आई कौन है, सी है। ये खुद के बारे में कह रही है कि मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो अब क्या बनेगा इसका, सी का ये सी बन गया। अब हैव का क्या बन जाएगा, हैड। अब क्या बन जाएगा, हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये तो जाहिर है। तो शी हैड पास्ड, PASSED, शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन तो ये हो गया कंप्लीट एक्शन, पूरा हुआ, आंसर पूरा। देखते हैं अगला। जैसे मान लीजिए अगला मैं लिखता हूं कि अगर मैं लिखता हूं शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब इसका टेंस पहचानना जरूरी होता है कि उसने मुझे कहा, क्या कहा, उसने क्या कहा। अब देखना है कि उसने मुझे कहा क्या है। उसने कहा कि शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। क्या कहा उसने, यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। उसने मुझे कहा कि तुम घर जा सकते हो। कैसे बनाना है, आइए इसको हल करते हैं, क्योंकि ये मॉडल से है, ध्यान रखिएगा, और ये पास्ट का है। तो शी, अब क्या करना है, टोल्ड, क्या करना है, टोल्ड करना है, टोल्ड कर लो इसका। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट, अब करना क्या है, दैट लगाना है, ये लगा दिया दैट। अब यू को बदलना है मी के अकॉर्डिंग, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लेना है, पजेसिव के बदले पजेसिव लेना है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्सिव के बदले रिफ्लेक्सिव लेना है। जैसा दे रहे हैं वैसा ही ले रहे हैं, ये होगा इसमें। तो यू है ना, यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, तो मी का, यहाँ मी लिखा है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो क्या बन गया इसका, आई हुआ। अब ये भूतकाल में है, तो कैन का भूतकाल क्या होता है, कुड, तो आइए इसको कुड में लिखते हैं, COULD, कुड। गो का गो हो जाएगा, होम का होम आ जाएगा, ठीक है ना। अब गो के बाद कभी टू होम नहीं होता, गो के बाद कभी टू होम नहीं होगा, गो के बाद भी सीधा होम लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, जैसे माई है, हर है, हिज है, तो हम टू लगा सकते हैं, लेकिन जब तक कि पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा तब तक हम टू भी नहीं लिख सकते। आइए आगे, अगला जो सेंटेंस है मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको आप गौर से देखें कि इसको कैसे हल किया जाएगा। कि he said, उसने कहा कि I shall give you this book tomorrow, TOMORROW। He said, उसने कहा कि I shall give you this book tomorrow, कि मैं यह पुस्तक तुमको कल दूंगा, ये उसने कहा। अब कहा इसमें, तो अब क्या है कि इसमें यू आ गया, तो आपको यू समझना है, इसमें अब हमें लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको ही का ही लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड। अब क्या करेंगे,
मी लगाएंगे इसमें। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा यानी बताया, उसने मुझे बताया। अब इसको बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कौन है, ही है। अब इसमें क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा करके उसके बाद में आई को ही के अनुसार बदलेंगे, क्या बन जाएगा ही। अब क्या हुआ कि आई के लिए शेल आता है लेकिन ही के लिए क्या लगेगा, विल, लेकिन भूतकाल क्या होगा इसका, वुड, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वुड, ही वुड फ्लाई, गिव का गिव आ जाएगा, ठीक है ना, गिव को बदलना नहीं, गिव का गिव आ जाएगा। अब ये यू कौन है, यू को बदलते हैं सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कौन है ये, मी बन जाएगा इसका, तो यहाँ मी लिखिएगा, यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट है, तो मी बन गया इसका। और दिस का दैट बनाना है, क्या बनाना है, दिस को दैट में लिखते हैं। बुक का बुक आ जाएगा, ये बुक का बुक आ जाएगा इसे यहाँ। उसके बाद में टुमारो को किसे बदलेंगे, दी नेक्स्ट डे, क्या बन जाएगा इसका, दी नेक्स्ट डे, ये हुआ इसका परिवर्तन। तो इसके बाद अगला लिखता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे अगला जो है सेंटेंस, अगला जो है लिखें कि जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं कि he will say, वह कहेगा कि I know my duty, I know my duty very well, very well। he will say, वह कहेगा कि I know my duty very well, मैं अपना जो कर्तव्य है अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है ना, वो ये बात कहेगा। तो कहेगा किससे, ये बात इसमें उजागर नहीं, हाईलाइट नहीं किया गया है इसमें कि ऑब्जेक्ट कौन है, ये नहीं बताया गया इसमें। तो क्या करेंगे कि इसको ऐसे बनाएंगे, तो ही का ही रह जाएगा, विल का विल रह जाएगा और से का से रह जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आगे का टेंस से नहीं बदलेगा। तो दोनों को अब जोड़ेंगे किससे, दैट से, ही विल से दैट, वह कहेगा कि, अब आई को बदलना है ही के अकॉर्डिंग, तो क्या बन गया, ही। अब ये कौन सा टेंस है, इसका टेंस तो बदलना नहीं है, इसका टेंस फ्यूचर है तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा। तो अब क्या करेंगे, आई के लिए जब वर्ब लगा, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो क्या करेंगे, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। अब ही के साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का ही लगना जरूरी है। तो नो का क्या होगा, नोज, KNOWS, नोज। अब आई का माई होता है तो ही का क्या होगा, हीज, ठीक है ना। अब ड्यूटी का ड्यूटी हो जाएगा, वेरी का वेरी हो जाएगा, ये लिख दिया वेरी का वेरी। उसके बाद में वेल का क्या होगा, वेल का वेल हो जाएगा। ये हुआ बिल्कुल कंप्लीट। अब इसके बाद में क्या है कि ये बिठा देता हूं, अगर मान लीजिए मैं अगला वाक्य लिखता हूं कि एवरी वन सेज, हर कोई कहता है, एवरीवन सेज, हर कोई कहता है, क्या कहता है कि दी स्टार्स ट्विंकल्स, कि तारे चमकते हैं। हर कोई क्या कहता है कि तारे बहुवचन में है तो ट्विंकल का ट्विंकल ही रख लेते हैं, ठीक है ना, एस नहीं लगेगा इसमें।
तो ये स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हैं। कब चमकते हैं? एट नाइट, रात को। जब रात होती है तो तारे चमकते हैं। एरियन सेज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब ये वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वो अगर प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का होता है, तो आगे का स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, विल नॉट चेंज, नहीं बदलेगा, और उसको बदला नहीं जाएगा। तो देखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? एवरीवन, EVERY, एवरीवन। एवरीवन किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना। अब सेज का क्या होगा? सेज ही रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। अब दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन दैट का। अब क्या लिखेंगे? दे स्टार्स, सितारे, स्टार्स। अब ट्विंकल है तो ट्विंकल ही रह जाना है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल एट नाइट, एट नाइट का एट नाइट ही रह जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। तो वाक्य हुआ ये पूरा। अब इसके बाद में मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि 19वां लिखता हूं कि माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भैया ने मुझे कहा। माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा। क्या कहा? अब जो है आप इसका टेंस पहचान लीजिए कि क्या टेंस लिखा गया है इसमें। टेंस क्या है? ये टेंस क्या है ये देखना है। कि यू कैन टेक माई कार, तुम मेरी कार ले जा सकते हो। क्या कहा? तुम मेरी कार ले जा सकते हो। क्या कहा उसने? अब देख लीजिए कि तुम मेरी कार को ले जा सकते हो। यहाँ हम ये अनुमति के लिए कैन का यूज नहीं कर सकते हैं, मे का यूज करेंगे। जब हम किसी से अनुमति लेते हैं, देखिए बराबर वालों को अगर अनुमति देनी है, लेनी है, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं बराबर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, ठीक है। अब बात रही मे की। मे का प्रयोग हम बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी छोटी उम्र वाला कोई व्यक्ति है मान लीजिए, या किसी बड़े अधिकारी से, अपने से जो बड़ा होता है उसके प्रति हम मे का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि अनुमति दी गई है, अनुमति लेना और अनुमति देना, बड़े से जब अनुमति ली जाती है या दी जाती है तो हम मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भैया ने मुझे कहा। भैया बड़ा है और वो यानी मैं छोटा हूँ, ये मतलब हुआ कि यू मे टेक, तुम ले जा सकते हो। अनुमति दी है उसने, ली नहीं है, दी है। तो यू मे टेक, तुम ले जा सकते हो माई कार, मेरी जो कार है वो तुम ले जा सकते हो। तो अनुमति दी गई है। आइए इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं आंसर। माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भैया ने मुझे बताया दैट कि अब यू को बदलना है मी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यू को मी के अनुसार बदलना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, मी का सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखा तो भूतकाल है, ये बताया, ठीक है ना। यहाँ सेड टू है, कहा, और यहाँ हमने इसको टोल्ड में चेंज किया, लेकिन ये भूतकाल है। तो ये भूतकाल, तो मे का भूतकाल क्या होगा? माइट, तो इसको बदलेंगे किसमें? माइट में। तो ये हो गया इसका माइट। उसके बाद में टेक का क्या होगा? टेक का टेक लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जब यू, अब माई जो लिखा है माई कार, माई किसके लिए है? भैया के लिए। भैया कौन है? ही है, तो हिज कार हो जाएगा, ठीक है ना। हिज, माई को हिज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, तो ये सब्जेक्ट है, ही है ये, तो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगा? हिज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिज कार हो जाएगा। तो ये एक्शन पूरा हुआ, आंसर पूरा हुआ। तो इस तरह से माय ब्रदर टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हिज कार, मेरे भैया ने मुझे बताया कि मैं उसका कार ले जा सकता था, ये हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखिएगा और आप इसका पूरा अभ्यास कीजिएगा। अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे आने वाला जो वीडियो है, हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। That's all for today.
Thank you so much for watching this video.